Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. Chalo, let's start the session. Take out your ENV textbook, Standard 4. Chalo, how many units we have done? Unit 1 to 9. So today we will start a new chapter, chapter number 10. हुतुतु हुतुतु. चलो, क्या नेम है? हुतुतु हुतुतु. चलो अभी यहाँ पे देखो हुतुतु हुतुतु हुतुतु. Out, out. All the girls, no one side. Shouted loudly, hututu, hututu, hold from here. Hututu, hututu, hold from leg, the leg holder. चलो ये जो डिस्क्रिप्शन है वो किसका किया गया है? कबड्डी गेम का किया गया है. कौन सी गेम है ये? कबड्डी. आपको कबड्डी खेलना आता है? डू यू नो हाउ टू प्ले कबड्डी? तो ये हुतुतु वर्ड जो है वो किस में है? कबड्डी. जब आप प्ले करते हो कबड्डी गेम तो इसमें आपको हुतुतु प्रोनाउंसिएशन बोलने पड़ते हैं. ये जो गेम है उसमें आपको कंटिन्यूसली जो होता है ये प्रोनाउंसिएशन करना पड़ता है. अगर ये आप नहीं करते तो आप गेम में से आउट हो सकते हो. चलो अभी नीचे देखो, व्हाट आर दिस गर्ल डूइंग? दे आर शाउटिंग आउट आउट आउट. इट इज क्लियर दैट दे आर प्लेइंग अ गेम. चलो आपको क्या लगता है कि ये गर्ल्स क्या खेल रही है? गेम खेल रहे हैं. ये लोग चिल्ला रहे हैं, शाउट कर रहे हैं कि आउट, मतलब ये क्लियर है कि ये गेम खेल रही है. व्हाट डू यू कॉल दिस गेम? ये जो गेम है इसको आप क्या बोलोगे? छेडू गुड्डू, हुतुतु, कू, किट किट, हुडुडू और कबड्डी और समथिंग एल्स. क्या बोलोगे इस गेम को? आपको कबड्डी. क्या बोलेंगे? कबड्डी बोलेंगे. When 6 girls surrounded Shyamala and caught her, everyone thought that she was out. Somebody caught her legs and somebody her arms, while one girl caught her by the wrist, but Shyamala was not the one to give up. She dragged herself and managed to touch the line इन द सेंटर. चलो ये जो कबड्डी है वो कैसे खेली जाती है? 6 प्लेयर्स होते हैं या उसके बाद सामने वाले ग्रुप में से एक मेंबर जो है वो सामने आता है तो सामने वाले ग्रुप के मेंबर्स को उसके या तो लेग्स पकड़ने होते हैं या तो फिर उनके जो रिस्ट होती है वो पकड़ना होता है. तो उनको कैसे भी करके उनको खींच के वहाँ पे रखना होता है. लेकिन वो जो मेंबर है वो अगर वहाँ पे उनकी जो लाइन होती है वो टच कर ले तो वो आउट नहीं होता है, अदरवाइज वो आउट हो जाता है. राइट? When Shyamala touched the line, all the girls of the opposite team were holding her. So all of them got out. मतलब वो जो श्यामला है उसने लाइन टच कर ली है, इसके लिए सामने वाले जो है वो आउट हो जाएंगे. But Rosie argued that Shyamala had taken a breath in between, so the team was not out. Shyamala insisted that this was not true. She said that if she had taken a breath, why did the girls keep holding her? There was a big argument. Finally Shyamala और चलो अभी इन दोनों में आर्ग्यूमेंट होती है कि उसने हुतुतु जो है वो बोलने में बीच में ब्रीथ ले ली थी, मतलब वो हुतुतु बोल नहीं रही थी तो हम आउट नहीं हो सकते. लेकिन ये जो श्यामला है वो आर्ग्यूमेंट करती है कि अगर मैंने हुतुतु नहीं बोला था, मैंने ब्रेथ नहीं ली थी तो आप सब मुझे पकड़ क्यों रहे थे? तो फाइनली श्यामला जो है वो ये आर्ग्यूमेंट में जीत जाती है. चलो ये जो है वो आप टेक्स्ट बुक वर्कबुक में देखिएगा. क्वेश्चन आंसर्स द गेम ऑफ कबड्डी. सो दिस इज व्हाट द गेम इज. कबड्डी लाइक पुशिंग एंड पुलिंग, स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, ड्रैगिंग एंड फीलिंग ऑन द ग्राउंड. चलो कबड्डी में क्या होता है? पुश करना होता है, खींचना होता है, धक्के लगाने होता है. देन स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, जोर से चिल्लाना होता है. ड्रैग मतलब खींचना होता है और आप गिर भी सकते हो ऑन द ग्राउंड. इट इज़ अ रफ गेम येट इट हैज़ मैनी रूल्स. चलो ये एकदम रफ गेम है लेकिन उसके बहुत सारे रूल्स भी होते हैं. इट इज़ लॉट्स ऑफ फन, उसमें बहुत मज़ा आता है आपको. एंड लॉट्स ऑफ एक्सरसाइज भी होती है. होल्डिंग योर ब्रीथ व्हाइल रनिंग एंड कंटिन्यूअसली सेइंग कबड्डी कबड्डी and also trying to touch the players of the opposite team. So many things to do in kabaddi. So many things to do in kabaddi. You can do this as long as you can hold your breath. आपको अपनी ब्रीथ जो होती है वो होल्ड करके इसमें कंटिन्यूसली कबड्डी कबड्डी बोलना पड़ता है. यू नीड टू यूज बोथ योर बॉडी एंड माइंड इन दिस गेम. चलो आपको अपना बॉडी भी यहाँ पे यूज करना है और अपना दिमाग भी लगाना पड़ता है ये गेम खेलने के लिए. यू हैव टू यूज योर स्ट्रेंथ टू पुल और स्टॉप द प्लेयर्स. आपको एकदम स्ट्रेंथ मतलब ताकत होनी चाहिए आप में. एट द सेम टाइम यू हैव टू थिंक अबाउट हाउ टू एंटर द अदर साइड. यू हैव टू डिसाइड whom to touch quickly and come back. If you get caught, then how do you reach the line in the nature? चलो आपको इसमें बहुत ही ज़्यादा केयर करनी पड़ती है कि आपको कब कौन से वाले प्लेयर को टच करना है, कब आपको वापस लाइन टच करने के लिए आ जाना है, कब आपको पकड़ा नहीं जाना है. राइट? चलो अभी यहाँ पे देखो. नेक्स्ट टाइम व्हेन यू प्ले कबड्डी फोकस योर अटेंशन ऑन योर लेग्स, आर्म्स एंड आइज. चलो आपको कहाँ पे कबड्डी खेलने के वक्त
फोकस करना है आर्म्स में, लेग्स में और आईज में. यू विल नोटिस दैट गुड कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड बिटवीन आईज, लेग्स एंड आर्म. चलो अभी नीचे देखो. डू यू प्ले कबड्डी? इज देयर अ गर्ल कबड्डी टीम इन योर स्कूल? डू यू थिंक दैट योर ग्रैंड मदर प्लेड कबड्डी व्हेन दे वर योर एज? आस्क देम. चलो आपको क्या करना है, आपकी स्कूल में गर्ल्स की टीम है कबड्डी के लिए, या फिर आपको क्या करना है, आपकी जो ग्रैंड मदर, आपकी दादी है या फिर नानी है, उनको पूछना है कि वो जब आपकी एज की थी तब आप कबड्डी खेलती थी, राइट? चलो अभी यहाँ पे देखो. करनाम मलेश्वरी. हैव यू सीन और रीड अबाउट हर इन द न्यूज़पेपर? करनाम मलेश्वरी इज अ वेट लिफ्टर. चलो यहाँ पे एक स्पोर्ट्स है. ये जो गर्ल है वो क्या करती है, स्पोर्ट्स की है ये अभी आपने ओलंपिक देखा होगा, राइट? तो इसमें इंडियंस बहुत सारे स्पोर्ट्सर थे या फिर गेम प्लेयर्स थे, वो लोग विन हुए थे, राइट? उनको मेडल्स मिले थे, गोल्ड मेडल्स मिला था, किसी को अलग अलग टाइप्स के मेडल्स मिले थे. चलो तो ये करनाम जो है वो वेट लिफ्टिंग में है. कौन सी स्पोर्ट में है, कौन से गेम में है? वेट लिफ्टिंग में है. शी लिव्स इन आंध्र प्रदेश. हर फादर इज अ पुलिस कांस्टेबल. मलेश्वरी स्टार्टेड लिफ्टिंग वेट्स व्हेन शी वाज 12 ईयर ओल्ड. चलो यहाँ पे उसकी बायोपिक दी गई है, वो आंध्र प्रदेश की है. उसके पापा जो थे वो पुलिस कांस्टेबल थे. वो जब 12 ईयर्स ओल्ड थी तब से वो वेट लिफ्टिंग कर रही है. नाउ शी कैन लिफ्ट वेट ऑफ 130 किलोग्राम. चलो अभी वो 130 किलोग्राम वाला जो वेट लिफ्टर होता है उसको वो उठा सकती है. करनाम हैज़ वॉन 29 मेडल्स इन इंटरनेशनल इवेंट्स. चलो इंटरनेशनल इवेंट्स जो स्पोर्ट्स की होती है उसमें उसने कितने मेडल्स विन किए हैं, वॉन किए हैं? 29. हर 4 सिस्टर ऑल्सो प्रैक्टिस वेट लिफ्टिंग. उसकी जो सिस्टर्स है वो भी वेट लिफ्ट की प्रैक्टिस कर रही है. चलो स्टोरी ऑफ 3 sisters. Look at these photographs. Don't they look like simple grandmothers? But they are different. चलो ये जो पिक्चर है वो सिंपल grandmothers की लग रही है, राइट? लेकिन ये लोग डिफरेंट है. द पिक्चर इज ऑफ द 3 sisters ज्वाला, लीला एंड हीरा. क्या नाम है इनका? ज्वाला, लीला एंड हीरा. दे लिव इन मुंबई. ऑल 3 of them played कबड्डी and taught the game to others. चलो ये जो है, ये तीनों जो है ज्वाला, लीला एंड हीरा, वो लोग कबड्डी प्लेयर थे. क्या है? कबड्डी प्लेयर थी जब वो आपकी एज की थी या फिर यंग एडल्ट थी तब. ऑल 3 of them played कबड्डी एंड taught the game to others. चलो इन सब ने क्या किया? कबड्डी खेली थी और सबको सिखाई थी. ज्वाला टेल्स when we were young girls were not allowed to play this game. चलो वो अभी इसमें से ज्वाला जो वो क्या कहती है कि हम जब आपकी एज के, मतलब हम जब यंग थे तब लड़कियों को, गर्ल्स को जो था उनको अलाउड नहीं था कबड्डी खेलना. देन people thought that if girl played such rough game nobody would marry them. They also said that the girls had to wear boys क्लॉथ्स टू प्ले कबड्डी. चलो उसके ज़माने में क्या होता था, लोग क्या कहते थे कि अगर लड़कियां कबड्डी खेलेगी, गर्ल्स जो है कबड्डी खेलती है, तो उससे कोई मैरिज नहीं करेगा, उसकी शादी नहीं होगी. और इसमें क्या करना पड़ेगा, उसके जो क्लॉथ्स है वो बॉयज़ के जैसे होना चाहिए, उनको कपड़े भी बॉयज़ के जैसे पहनने पड़ेंगे कबड्डी के लिए. दैट इज़ वाई दे स्टॉप गर्ल फ्रॉम प्लेइंग. तो उसके लिए क्या होता था कि गर्ल को अलाउड नहीं करते थे कबड्डी खेलने के लिए. द सिस्टर्स वर यंग when their father died. Their mother and mama's maternal uncles brought them up. Both uncles used to play kabaddi and kho-kho. चलो ये जो सिस्टर है तीनों, ज्वाला, लीला और हीरा, उनके जो फादर है वो बचपन में ही डेथ हो गई थी उनकी, तो वो अपनी मम्मा के साथ और अपने मामा के साथ रहते थे. उनके जो मामा है वो कबड्डी और खो खो खेलते थे. दे एंकरेज द 3 गर्ल्स टू प्ले कबड्डी. चलो उसके मामा ने उन लोगों को एंकरेज किया, उनको कबड्डी खेलने के लिए कबड्डी सिखाई. ज्वाला एंड लीला टॉक अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस. ऑलमोस्ट 50 years ago वी स्टार्टेड टू प्ले कबड्डी. चलो 50 years मतलब 50 साल से पहले वो कबड्डी खेलना स्टार्ट कर दिया था उन लोगों ने. गर्ल्स नेवर गॉट अ चांस टू प्ले द गेम. चलो ये वाली गेम जो है उस जमाने में गर्ल्स खेल नहीं करती थी. गर्ल्स नेवर गॉट अ चांस टू प्ले दिस गेम. पेरेंट्स डिड नॉट लेट देम प्ले द गेम. चलो उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो उनको कबड्डी खेलने के लिए परमिशन नहीं देते थे. बट वी ऑलवेज फेल्ट दैट वी शुड प्ले एंड माई अंकल्स एंड मदर सपोर्टेड अस. लेकिन यहाँ पे क्या है, उसकी जो मामा है और उसके मामा जो है उन लोगों ने उसको मोटिवेट किया था कबड्डी खेलने के लिए. वी 3 लर्न द गेम and some other girls also joined us. We formed a kabaddi club which is active even today. फिर इन लोगों ने क्या किया, ये तीनों ने क्या किया, उसके साथ
अदर गर्ल्स भी, उन लोगों ने भी ज्वाइन किया और ये लोगों ने एक कबड्डी का क्लब फॉर्म किया और उसके बाद वो जो कबड्डी का फॉर्म है वो आज भी एक्टिवेट है. Remembering those days, Leela and Hira still get very excited when they talk about their matches. They tell how they won some matches which they were about to lose. चलो, ये जो है लीला और हीरा वो अपने जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में बता रहे हैं कि हमें बहुत ही मज़ा आता था, हम आज भी उन दिनों को याद करते हैं तो एक्साइटेड हो जाते हैं. उन लोगों ने बहुत सारी गेम्स भी विन किए, मतलब जीती थी. दिस वॉज पॉसिबल बिकॉज ऑफ हर strong will. During those matches, some very interesting things happened. Once they had to go to a different town for a big match. Leela tells the match had to start at 6:30 in the evening. We went to see a movie 3 to 6 o'clock. We thought we would be back in time for the match. As soon as the movie started, we noticed some noise and disturbance. It was created by our mama who was looking for us in the hall with a torch. When he found us, he gave a big scolding right there in the cinema hall. चलो, अभी क्या होता है, एक टाउन जो होता है उसमें वो लोग कबड्डी खेलने के लिए गए थे. वो जो कबड्डी है वो 6:30 पे स्टार्ट होने वाली थी. कब स्टार्ट होने वाली थी? 6:30 बजे. लेकिन उन लोगों ने क्या किया, ये दोनों ने, वो लोग मूवी देखने के लिए चले गए. 3 o'clock to 6 o'clock का जो मूवी होता है तो वो देखने के लिए चले गए. फिर क्या हुआ, उनको लगा कि हम 6:30 बजे तक वापस आ जाएंगे, लेकिन थोड़ी देर में क्या हुआ, बहुत ही शोर होने लगा. सिनेमा का जो हॉल होता है, थिएटर हॉल, उसमें बहुत ही शोर होने लगा. वो शोर कौन कर रहे थे? उसके जो मामा है वो उन दोनों को ढूंढने के लिए आए थे. फिर बाद में उन लोगों को स्कॉल्ड, मतलब उन लोगों को डांट भी पड़ी थी. Then the sisters had to face many difficulties because of kabaddi, but that did not reduce their fun. Hira, the youngest sister, became a kabaddi coach. She wishes that children like you should enjoy the play games, many games, especially kabaddi. चलो, इसमें से ये जो तीनों सिस्टर है उनको डिफिकल्टीज भी हुई थी कबड्डी खेलने में. फिर इसमें से जो हीरा है वो सबसे छोटी है, तो वो क्या चाहती है कि आप जैसे जो बच्चे हैं, आप जैसी जो गर्ल्स है, वो कबड्डी खेलने के लिए आगे आओ. चलो, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है.